नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज शुरू करी है 19 सीरीज, जो कि हमारे री एग्जाम से है, तो उसमें हमने BS नेगी के टॉपिक वाइज MCQ लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वन आंदोलन। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, राज्य में चकबंदी संबंधित आंदोलन के प्रेरणाता किन्हें कहा जाता है। तो जो राज्य में चकबंदी आंदोलन हुआ था उसके प्रेरणाता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गणेश सिंह गरीब को कहा जाता है। हमारा जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कर विकल्प चुने। तो इसमें हमें सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला इसमें दे रखा है गौरा देवी। तो गौरा देवी का जो संबंध है वो किससे है, चिपको आंदोलन से था। इसके बाद है सच्चिदानंद भारती। तो सच्चिदानंद भारती का संबंध किससे है, पानी राखो आंदोलन से है। इसके बाद है कल्याण सिंह रावत। इसका संबंध किससे है, इनका संबंध मैती आंदोलन से है। उसके बाद है सुरेश भाई। तो सुरेश भाई का जो संबंध है वो है रक्षा सूत्र आंदोलन से है। इनके बारे में इनके सन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जो और प्रश्न आएंगे उनमें इनके सन दे रखे हैं, तो उनको सन भी हमें क्या मिलान के लिए आगे है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया और यह किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये किस आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चिपको आंदोलन से। और किसने दिया था, ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, टिहरी आंदोलन क्षेत्र में बंटा जल आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो जो बंटा जो आंदोलन हुआ था इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो किसने निभाई थी, स्वामी मनमंथन ने निभाई थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है पांचवा प्रश्न, कुंडली वन आंदोलन से है। कुंडली वन आंदोलन 1903-1904 का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो नेतृत्व किया था तो ये अमर सिंह थापा ने किया था, अमर सिंह ने किया था। अगला जो प्रश्न है इसमें है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें पहली सूची में दे रखे हैं कुछ आंदोलन दे रखे हैं और उसके बाद इसमें इनके जो वर्ष हैं उनको क्या करना है, मिलान करना है। तो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था 1994 में। उसके बाद है मैती आंदोलन हुआ था 1995 में और रवाई आंदोलन हुआ था 1930 में और असहयोग आंदोलन हुआ था 1919 में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सातवां प्रश्न, सुरेश भाई द्वारा शुरू किया गया रक्षा सूत्र आंदोलन किस उद्देश्य से जुड़ा था। तो जो सुरेश भाई का जो आंदोलन था रक्षा सूत्र आंदोलन, ये किससे था, ये टिहरी के बिलंगना क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को रोकने से था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किस आंदोलन का उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। तो ये किससे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा छपटो झीनो आंदोलन से हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में डूंगी पैंतोली आंदोलन हुआ था। तो डूंगी पैंतोली आंदोलन कहाँ हुआ था, ये चमोली में हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगला जो हमारा प्रश्न है 10वां प्रश्न, वो है रवई आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कर सही विकल्प चुने। तो इसमें हमें क्या बताना है, सही विकल्प चुनना है। तो पहला इसमें जो दे रखा है वो है, यह आंदोलन स्वतंत्रता पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय शुरू हुआ था। ये क्या जगह बिल्कुल सही है। दूसरा है, आंदोलन का मुख्य कारण वहाँ कानून था जिसके अंतर्गत किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा जो है, इसके विरोध में किसानों ने आज़ाद पंचायत की घोषणा की थी। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है, 30 मई 1930 को किसानों पर गोलियां चलाई गई जिसमें कई किसान शहीद हुए। ये भी क्या हो जाएगा, सही। यानी 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सूची ए को सूची 2 से हमें मिलान करना है। आंदोलन दे रखे हैं उनके प्रेरणाता से हमें मिलान करना है। तो पहला है मैती आंदोलन। तो जो मैती आंदोलन है वो है, इनके प्रेरणता कौन है, कल्याण सिंह रावत हैं। दूसरा है रक्षा सूत्र आंदोलन, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, सुरेश भाई है। चिपको आंदोलन से कौन है, गौरा देवी है।
और खीरा खोट आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हो जाएगा राधा भट्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है, आंदोलन दे रखे हैं उनको मिलान करना है उनके वर्ष से। तो जो कुंडली वन आंदोलन है ये कब हुआ था, ये हुआ था 1906-1907 में। इसके बाद है रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ था, 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था। खास पट्टी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कुंडली वन आंदोलन 1903 हो जाएगा। जो कुंडली वन आंदोलन है वो हो जाएगा 1903-1904 हो जाएगा। जो कि क्या है, खास पट्टी आंदोलन है ये हो जाएगा 1906 से 1907। और तिलाड़ी गोलीकांड तो सबको ही पता है 1930। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 13वां प्रश्न वो है चमोली में छपटो झीनो आंदोलन कब हुआ था। इसलिए मैं इनको नहीं बता रहा, इनके सन इतना वो नहीं कर रहा हूँ एक्सप्लेन, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फिर से दोबारा से बने हुए हैं। इसके मैं इनके सन नहीं बता रहा हूँ और ये इनके प्रणेता इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे इन्हीं से क्या बन रखे हैं, प्रश्न बन चुके हैं। तो देखो चमोली में छपटो झीनो आंदोलन कब हुआ था, 21 जून 1998 में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखो सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है, 14वां प्रश्न है हमारा। तो इसमें हमें क्या करना है, मिलान करने के लिए दे रखा है आंदोलन दे रखे हैं और उनके क्या दे रखे हैं, प्रणेता दे रखे हैं। रवाई तिलाड़ी आंदोलन ये किसके द्वारा हुआ था, दयाराम रवल्टा हो जाएगा। दूसरा है डूंगी पैंतोली आंदोलन, ये हो जाएगा मथुरा देवी। इसके बाद है पानी रखो आंदोलन, इसका क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद भारती। और छपटो छीनो आंदोलन किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा गोविंद सिंह रावत। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मैती आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे, ये थे कल्याण सिंह रावत थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आधुनिक किसान आंदोलन का जनक कौन था, गोपाल सिंह राणा, ये बिल्कुल क्या जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कड़ाकोट कृषक आंदोलन का संचालन किसने किया था, दादा दौलतराम, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद है बड़ियारगढ़ वन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, गोविंद सिंह रावत, ये भी सही हो जाएगा। और खीराकोट पर्यावरण आंदोलन बेलमती, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो इसमें जो पहला है वो है खीराकोट आंदोलन पर्यावरण आंदोलन राधा भट्ट, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है डालियों का दगड़िया, ये किसका था, ये चंडी प्रसाद भट्ट का था। छबरा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, रोमी राम जायसवाल, ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है निम्न में से किस संस्था के द्वारा मैती आंदोलन को मूर्त रूप का कार्य किया गया। तो किसके द्वारा किया गया, हिमालयन वन्य जीव संस्थान के द्वारा क्या किया गया, मूर्त रूप का कार्य किया गया। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 19वां प्रश्न, वन आंदोलन संबंधी पुस्तक था उनके लेखक को नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही सुमेलित करना है। पुस्तक दे रखे हैं और उनके क्या दे रखे हैं, लेखक दे रखे हैं। तो फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं, तो ये किसकी थी, ये थी गोविंद बल्लभ पंत की थी, फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। इसके बाद है रक्षा सूत्र आंदोलन, ये किसकी है, ये हो जाएगी डॉक्टर अरविंद धर्मोड़ा की। इसके बाद है और कोका कोला हार गया, ये किसकी हो जाएगी, प्रवीण कुमार भट्ट की हो जाएगी। और वृक्षण को मिलाप किसकी हो जाएगी, ये गोरदा जी की हो जाएगी। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 20वां प्रश्न, किस आंदोलन के तहत विवाह के अवसर पर वर वधू वृक्षारोप करते थे। तो किस आंदोलन में करते थे, ये था मैती आंदोलन में करते थे, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा कराया गया था। 21वां जो हमारा प्रश्न है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें जो पहला दे रखा है दसोली ग्राम स्वराज्य संघ, तो ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट जी ने शुरू किया था। चिपको आंदोलन का कवि किसे कहा जाता है, घनश्याम रतूड़ी जी को। चिपको आंदोलन का सिपाही, तो ये कहा जाता है धूम सिंह नेगी को। इसके बाद है चिपको आंदोलन जांच कमेटी, ये किसके द्वारा थी, वीरेंद्र कुमार द्वारा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 22वां प्रश्न वो है निम्न में दिए गए कथनों को सुमेलित कीजिए। पुस्तक दे के उनके लेखक हमें सुमेलित करने हैं।
तो पहला जो है वैदिक इकोलॉजी, ये किसकी है? वंदना शिवा की है। उसके बाद है गणभोज, ये किसकी है? द्वारिका प्रसाद सेमवाल की। क्या है? गणभोज। उसके बाद है बारह नाजा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह है विजय जरधारी की। इसके बाद है जिंदगी जरूरी, ये किसकी हो जाएगी? डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 23वां प्रश्न, कल्याण सिंह रावत जी द्वारा गठित हिमालय वन्य जीव संस्थान का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 1974 में किया गया। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है 24वां प्रश्न, वो है चिपको आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो दे रखा है वो है, पहला है वर्ष 1974 में चमोली जनपद से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है महिलाओं के साथ इस आंदोलन का नेतृत्व गोरा देवी ने किया, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाना था, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोर्ट द्वारा सही विकल्प का चयन करें, तीनों क्या हो जाएंगे? सही, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे शेखर पाठक, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कैंपा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 में कैंपा कोष के निर्माण का आदेश दिया गया, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत में कैंपा की स्थापना 2006 में, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में कैंपा की स्थापना 2010 में, ये क्या हो जाएगा? सही। प्रतिरूप वन रोपण अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य में इसके उद्देश्य को पूरा किया जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कैंपा योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो पहला है पर्यावरणीय क्षति की भरपाई हेतु वन रोपण एवं संरक्षण, ये क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा है केवल वनों की कटाई पर रोक लगाना, ये क्या हो जाएंगे? ये सारे क्या हो जाएंगे? गलत जाएंगे। जलाशयों का निर्माण, कृषि भूमि, सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 28वां प्रश्न, चिपको आंदोलन की महिलाओं द्वारा किस वर्ष क्या है इस जंगल के उपकार मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार नारा दिया गया? तो ये कब दिया गया? ये दिया गया 1977 में दिया गया। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 29वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कैंपा कोष की स्थापना वर्ष 2004 में हुई, ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि उत्तराखंड में कैंपा का संचालन उत्तराखंड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है, ये भी हो जाएगा सही, यानी कि कथन 1 और 2 क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला जो हमारा 30वां प्रश्न है वो है चमोली में कौन सा आंदोलन बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में हुआ था? तो कौन सा ऐसा आंदोलन था? वो था डूंगी पैंतोली आंदोलन। अगला जो प्रश्न है वो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, आंदोलन दे के उनके वर्ष हमें बताने हैं। तो इसमें हो जाएगा मैती आंदोलन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। इसके बाद है छपटो झीनो आंदोलन कब हुआ था? झीनो आंदोलन ये हुआ था 1998 में हुआ था। पानी रखो आंदोलन हुआ था 1989 में हुआ था। और डूंगी पैंतोली आंदोलन कब हुआ था? 1980 में हुआ था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 32वां प्रश्न वो है निम्न कथनों पर विचार करें व कोर्ट द्वारा सही विकल्प चुनें। तो जो पहला कोर्ट दे रखा है, कथन दे रखा है वो है ऊपरे खाल पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने हेतु पानी राखो आंदोलन 80 के दशक के मध्य में चलाया गया था, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 है इस आंदोलन के प्रेरणा सच्चिदानंद भारती को पानी बचाने की प्रेरणा अनुपम मिश्र से मिली, ये भी क्या जाएगा? बिल्कुल सही, यानी कि कथन 1 व 2 क्या हैं? सत्य हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 33वां प्रश्न, चिपको उमन गौरा देवी जी का संबंध कहाँ से है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? चमोली से है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हिमपुत्रियों की ललकार वन नीति बदले सरकार वन जागे वनवासी जागे नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये भी किससे? ये चिपको आंदोलन से संबंधित है।
अगला जो हमारा 35वां प्रश्न है वो निम्न में दिए गए कथनों को सम्मिलित करना है। तो इसमें से आंदोलन दे रखे हैं और उनके हमें क्या बताना है, आंदोलनकारी को हमें क्या करना है, सम्मिलित करना है। बीज बचाओ आंदोलन, तो ये किसने किया था, बी से याद रखना, बी से विजय जरदारी, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद है नव धान्य आंदोलन, तो ये नव धान्य आंदोलन जो चलाया था ये वंदना शिवा ने चलाया था। उसके बाद है पानी राखो आंदोलन, ये किसने चलाया था, सच्चिदानंद भारती ने चलाया था। इसके बाद है कल के लिए जल अभियान, ये था द्वारिका प्रसाद सेमवाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध किस जनपद से है। तो किस जनपद से हो जाएगा, चमोली से इनका संबंध हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। गौरा देवी को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि सुश्री राधा भट्ट का जन्म 1934 में धुरका अल्मोड़ा में हुआ था, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला है कुंती वर्मा का जन्म 1906 में अल्मोड़ा में हुआ था, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है गौरा देवी का जन्म किस गांव में हुआ था। तो गौरा देवी का जन्म कहाँ हुआ था, लाता गांव में हुआ था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो निम्न में से गौरा देवी के पति का नाम क्या था। ऐसा क्वेश्चन बन तो नहीं सकता है पर इनका कुछ भरोसा नहीं है आयोग का, क्या पता ऐसा प्रश्न कभी बन जाए। तो मेहरबान सिंह इनके पति का नाम था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 40वां प्रश्न, मारो गोली और काट लो हमारा मायका नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बनने के काफ़ी चांस है, ये गौरा देवी ने नारा दिया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो ये किया गया 1986 में किया गया। अगला जो हमारा प्रश्न है 42वां वो है चिपको वुमन गौरा देवी का देहांत कब हुआ था। तो इनका देहांत हुआ था 1991 में इनका देहांत हुआ था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बाली देवी राणा का संबंध है तो किससे है, पर्यावरणकर्ता से है। अगला जो हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है बैणी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये किससे होगा, बैणी सेना प्रोजेक्ट, तो ये हो जाएगा स्वच्छता से हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न 1 आंदोलन से। तो ऐसे ही वीडियो आगे आती रहेगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।